जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक कुमार पांडे आप सबका अपने प्यारे परिवार अध्ययन ऑर्बिट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब लोग एकदम स्वस्थ एवं मस्त होंगे एवं पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। आज हम लोगों के बीच में एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण इसको आप कह सकते हैं। जब बंगाल का विभाजन हुआ उसके बाद बंगाल के विभाजन का विरोध दो तरीक़ों से किया गया। एक तो नरम दल के जो नेता थे उनके द्वारा किया गया, दूसरा जो गर्म दल के नेता थे उनके द्वारा भी किया गया। इन दोनों के बीच में एक तीसरा दल भी था जिसको उग्रवादी दल में ये जो थे क्रांतिकारी कहा जाता था। उग्रवादी दल का एक हिस्सा मान लो इनको क्रांतिकारी कहा जाता था। तो ये क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण है। ये क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम 1905 के बंगाल विभाजन के बाद क्रांतिकारी सक्रिय हुए और उन्होंने सशस्त्र विद्रोहों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के दमनकारी नीतियों का विरोध किया। वो उनका मानना था, उनकी मांगे थी कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए और जो तमाम सामाजिक सुधार हैं उनको लाया जाए। जो ब्रिटिशर्स हैं वो भारतीयों को कमतर आंकते थे, पशुओं की भांति उनके साथ व्यवहार करते थे। ठीक है, उसके बारे में इन लोगों ने विरोध किया। विरोध तो उदारवादी भी कर रहे थे, उग्रवादी भी कर रहे थे, लेकिन उन दोनों के विरोध से ये जो क्रांतिकारी लोग थे इनका विरोध अलग था। अलग मीन्स ऐसा था कि ये सशस्त्र विद्रोह करते थे। इनका कहना था कि ब्रिटिश सरकार ऐसी हमारे बातों को नहीं सुनेगी, उसको हमारी बात मनवाने के लिए हिंसा का प्रयोग करना पड़े तब भी किया जाएगा। इसमें कई संगठन बनाए गए, जैसे अनुशीलन समिति बनी, अभिनव भारत बना। उसके बाद तमाम इन समितियों द्वारा, इन संगठनों द्वारा तमाम अनेक क्रांतिकारी गतिविधियां की गई। अलीपुर षड्यंत्र केस, नासिक षड्यंत्र केस, उसके बाद हार्डिंग बम कांड, ऐसे अनेक केस थे जो किए गए। अर्थात ये ब्रिटिश अधिकारियों को जो भारतीयों के ऊपर अत्याचार करते थे, उनके ऊपर उनकी हत्या करते थे, उनसे मतलब उनका विरोध करते थे और सशस्त्र माध्यम से करते थे। तो इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, क्रांतिकारी आंदोलन से क्वेश्चन बनना फिक्स है। कोई सा भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, वनडे दें, टीचर वैकेंसी दें या और कोई भी दे रहे हैं एसएससी के, तो अनुशीलन समिति एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्रांतिकारी आंदोलन के छोटे छोटे पार्ट, अनुशीलन समिति, फिर अभिनव भारत, उसके बाद गदर आंदोलन जो हुए थे, एक एक करके आपको क्वेश्चन के माध्यम से मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर दीजिए। व्यायामशाला की स्थापना कब हुई? व्यायामशाला की स्थापना कब हुई बताइए। 1903, 1902, 1905 या 1906? व्यायामशाला की स्थापना कब हुई थी बताइए। 1902 में हुई थी। ठीक है, 1902 में हुई थी। और किया किसने था? पुलिन बिहारी दास, प्रमथनाथ मित्रा और चितरंजन दास। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर व्यायामशाला की स्थापना की थी। व्यायामशाला का उद्देश्य क्या था ये बताइए। व्यायामशाला का उद्देश्य ये था कि क्रांतिकारियों को, जो क्रांतिकारी थे, उनको शारीरिक और मानसिक रूप से दक्ष बनाना, सशक्त बनाना, जिससे वे अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों का विरोध कर सकें। कोई भी कार्य इंसान करने जाता है तो पहली नीड क्या है? पहली आवश्यकता यही है कि वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से मजबूत हो, तभी वह किसी भी व्यक्ति का प्रतिरोध कर पाएगा। इस वजह से प्रमथनाथ मित्रा, पुलिन बिहारी दास, चितरंजन दास वही हैं जो मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे 1 जनवरी 1923 में, वही वाले हैं। तो इनके बारे में लिखा दे रहा हूं। कौन कौन थे? प्रमथनाथ मित्र, ठीक। और दूसरे कौन थे? पुलिन
बिहारी दास और तीसरे चित्तरंजन दास। इन तीनों ने मिलकर किसकी स्थापना की थी? इन तीनों ने मिलकर स्थापना किया था किसका? व्यायामशाला की स्थापना इन तीनों ने मिलकर किया। चित्तरंजन दास यही हैं। चित्तरंजन दास कौन है? ये जो 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। ठीक है, वही वाले हैं स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू, 2 लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो गया? 1902। व्यायामशाला की स्थापना कब हुई? 1902 में। किसने किया? प्रमथनाथ मित्र, पुलिन बिहारी दास, चित्तरंजन दास, इन तीनों ने मिलकर व्यायामशाला की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। बताइए इसका कौन सा विकल्प सही होगा? निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। व्यायामशाला की स्थापना 1902 में हुई। मैंने अभी आपको बताया कि व्यायामशाला की स्थापना 1902 में हुई। किसने किया था? प्रमथनाथ मित्र, पुलिन दास और चित्तरंजन दास, 3 लोगों ने मिलकर 1902 में व्यायामशाला की स्थापना की। इसका उद्देश्य था क्रांतिकारियों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से सशक्त बनाना, जिससे वे अपने खिलाफ हो रहे विद्रोह का कड़ाई से प्रतिरोध कर सकें। ठीक है, तो व्यायामशाला की स्थापना मिदनापुर कलकत्ता में हुई। बिल्कुल, यह भी सही है। व्यायामशाला की भारत में अनेक शाखाएं थी। बिल्कुल, यह भी सही है। व्यायामशाला की पटना में शाखा थी, व्यायामशाला की ढाका में शाखा थी, व्यायामशाला की मिदनापुर में शाखा थी। अनेक शाखाएं थी और अनेक शाखाओं का अलग अलग लोग संचालन कर रहे थे। मतलब सभी शाखाओं के अलग अलग लोग संचालन कर रहे थे, उसका संपादन कर रहे थे। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन में आपको मिलेगा आने वाले। क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हुआ? निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। इसका उपरोक्त सभी, इसका उत्तर क्या हो गया? उपरोक्त सभी, आंसर डी। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्यायामशाला के संस्थापक कौन थे? बताइए व्यायामशाला के संस्थापक कौन थे? उत्तर दीजिए फटाफट, विलंब ना करिए। मैंने इस क्वेश्चन का आंसर पहले वाले क्वेश्चन में ही आपको बता दिया था। उपरोक्त सभी, पुलिन बिहारी दास, चित्तरंजन दास, प्रमथनाथ मित्र, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर क्या होता है? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डी। इसके बाद अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न विकल्पों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर कूट की सहायता से कीजिए। विकल्पों पर पढ़िए और उसको ध्यान से समझिए, उसके बाद उत्तर दीजिए। इसमें कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 4, व्यायाम समिति 1907 में अनुशीलन समिति बनती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप जो भी एग्जाम देने जाएंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में छपने वाला सवाल अनेकों बार सभी एग्जाम में आया है, अनेकों बार अनेक प्रकार के एग्जाम में, हर छोटे बड़े एग्जाम में आता रहता है। ये व्यायाम समिति ही 1907 में अनुशीलन समिति बनती है। 1902 में व्यायामशाला की स्थापना की गई। वही व्यायामशाला आगे चलकर अनुशीलन समिति बनती है। यह एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका उद्देश्य क्या था? खून का बदला खून। अगर कोई व्यक्ति हमको प्रताड़ित करता है तो मैं भी उसको प्रताड़ित करूंगा। हत्या का बदला हत्या, ये इसकी उद्देश्य था। अनुशीलन समिति का उद्देश्य था कि अगर कोई व्यक्ति हमको परेशान करेगा तो मैं भी उसको परेशान करूंगा। क्रांतिकारियों का उद्देश्य था। इनको किसी प्रकार का डर भय नहीं था। आगे आने वाले क्वेश्चनों में बताऊंगा, आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, निम्न विकल्पों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर कूट की सहायता से कीजिए। व्यायाम समिति 1907 में अनुशीलन समिति बनती है। बिल्कुल सही। इसके बाद अगला ऑप्शन, इसका उद्देश्य खून का बदला खून था। खून का बदला खून था, यह भी सही है। किसने कहा था?
किसने कहा था बताइए? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है, इसके बाद हम अगले विकल्प पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय क्रांतिकारियों को शारीरिक तथा मानसिक रूप से प्रशिक्षित करना भी इसका उद्देश्य था। मैंने अभी आपको बताया है, बताइए। बिल्कुल, भारतीय क्रांतिकारियों को शारीरिक तथा मानसिक रूप से प्रशिक्षित करना भी इसका उद्देश्य था। इसमें कौन सा सही है? 1, 2, 3 तीनों सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़िए इसको ध्यान से। व्यायाम समिति 1907 में अनुशीलन समिति बनती है, बिल्कुल सही। उसका उद्देश्य खून का बदला खून था, बिल्कुल सही। भारतीय क्रांतिकारियों को शारीरिक तथा मानसिक रूप से प्रशिक्षित करना इसका उद्देश्य था, बिल्कुल ये भी सही। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट उत्तर दीजिए। आप जुड़े हुए सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अपने इस परिवार को प्यार देते रहें, ऐसे लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें, बीच बीच में शेयर भी कर दिया करें। ठीक है, आपके लिए बहुत मेहनत करके ये कंटेंट तैयार किया जाता है। ये कहीं का कॉपी पेस्ट नहीं है, खुद बैठ के मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड किताबों से निकाल के आप लोगों के सामने लाता हूँ। इस वजह से अगर मेहनत लगे, आपको ऐसा लगे कि कंटेंट अच्छा है, तो थोड़ा अपना प्यार देते रहा करिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर बताइए। युगांतर पत्रिका का संपादक कौन था जो 1906 में प्रकाशित हुई? बताइए, युगांतर पत्रिका का संपादक कौन था जो 1906 में प्रकाशित हुई? बताइए, बारिंद कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, अविनाथ भट्टाचार्य। उत्तर दीजिए। तीनों सही है। ठीक है, युगांतर पत्रिका का संपादक इन तीनों ने मिलकर किया था। युगांतर पत्रिका का संपादक इन तीनों ने किया। भूपेंद्र नाथ दत्त कौन थे पता है इनके बारे में आपको? ये स्वामी विवेकानंद। ये स्वामी विवेकानंद के भाई थे। क्या थे? स्वामी विवेकानंद के भाई थे। ये भी क्रांतिकारी गतिविधियों में लगे हुए थे उस समय। अब समझिए, ये जितने भी लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, पुलिन बिहारी दास हों, चित्तरंजन दास हों, मोतीलाल नेहरू हों, या प्रमथनाथ मित्रा हों, अविनाथ भट्टाचार्य हों, ये जितने भी हैं, ये ऐसे क्रांतिकारी हैं, ये ऐसे हीरो हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, सर्वोच्च बलिदान दे दिया। इनका लक्ष्य कितना महान था, ध्यान दीजिए, इनका लक्ष्य कितना महान था। ये बेचारे वे हीरो हैं जिनके बारे में जिक्र इतिहास में बहुत कम किया गया है। ये हमारे अनसीन हीरो हैं जिनके बारे में हमको अवश्य पढ़ना चाहिए। इन लोगों ने बहुत मेहनत किया था, तब जाके आज़ादी मिली। किसी एक व्यक्ति ने या किसी एक लीडर ने आज़ादी देश को नहीं दिलाई। आज़ादी दिलाने में देश के समस्त नेता का, समस्त लोगों का, समस्त जनता का सामूहिक जनभागीदारी थी। इस वजह से देश आज़ाद हुआ। उस समय ब्रिटिशर्स जो थे, उनकी शक्ति का अनुमान आप इसी तरीके से लगा लीजिए कि लगभग पूरे विश्व के लगभग 70% भाग पर, 70% भाग पर, पूरे विश्व के लगभग 70% भाग पर ब्रिटिश सरकार द्वारा शासन किया गया है। तो अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी ताकतवर सत्ता रही होगी। उसका विरोध करना इतना आसान नहीं था। क्रांतिकारियों का अपना अलग रोल था, उदारवादियों का अपना अलग रोल था, और उसके बाद उनके बीच में जो उग्रवादी थे, जो अहिंसा के सहारा, अहिंसा मतलब जिनका मोटो था, जिनका उद्देश्य था बहिष्कार करना या स्वदेशी आंदोलन चलाना, जो हिंसा के समर्थक नहीं थे। और एक ये धड़ा है जो क्रांतिकारी आंदोलन, जो सशस्त्र विद्रोह करना चाह रहा था, सबका योगदान है। और इन सबके सम्मिलित प्रयासों से देश को आज़ादी मिली। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का
क्या हो गया? आंसर डी हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अनुशीलन समिति का वह सदस्य कौन था जो बम बनाने की शिक्षा लेने पेरिस गया था? बताइए। अनुशीलन समिति का वह सदस्य कौन था जो बम बनाने की शिक्षा लेने पेरिस गया हुआ था? देखिए, जब क्रांतिकारी गतिविधियां स्टार्ट हुई तो उस समय भारतीयों के पास शस्त्र तो था नहीं, क्या लाठी से लड़ाई की जा सकती है? सामने से कोई व्यक्ति बंदूक लेके बड़ी बड़ी तोपें लेकर खड़ा हुआ है तो उससे आप लाठी से लड़ाई कर पाएंगे? ब्रिटिश सत्ता बहुत मजबूत थी। ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए इन लोगों को हथियार की आवश्यकता थी। इन लोगों की हथियार की आवश्यकता, कब तक ये ब्रिटिशरों से बंदूक छीन के या चोरी करके उसके द्वारा लाए गए देसी हथियारों से कब तक लड़ाई लड़ते? इसलिए अनुशीलन समिति ने एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? कि एक व्यक्ति, हम में से एक व्यक्ति कौन गया है? जैसे हेमचंद्र कानूनगो साहब हैं, यही थे हेमचंद्र कानूनगो। ये पेरिस गए थे, ये पेरिस गए थे बम बनाने की कला सीखने के लिए। ठीक है, बम बनाने की कला सीखने के लिए। और जब ये सीख के आए वहाँ से, जब वहाँ से सीख के आए तो कलकत्ता में एक फैक्ट्री बना दिए थे। कलकत्ता में एक फैक्ट्री बना दिए थे जिस पर बाद में ब्रिटिशरों द्वारा छापा मारा जाता है तो उसमें 38 लोग पकड़े जाते हैं। कितने लोग? 38 लोग पकड़े जाते हैं और उसमें सबको फांसी हो जाती है, काफ़ी लोगों को आजीवन कारावास हो जाता है। ठीक, तो बहुत बुरी तरीके से अनुशीलन समिति का बहुत बुरी तरीके से दमन किया गया ब्रिटिशरों के द्वारा। कब? उस प्रकरण के बाद, जब एक फैक्ट्री बना दिए थे, ये हथियारों की एक फैक्ट्री बना दिए थे। कौन? अनुशीलन समिति वाले। तो उनका दमन बहुत बुरी तरीके, बहुत बर्बर तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा किया गया, ब्रिटिश शासकों द्वारा उस टाइम के किया गया। ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो गया? हेमचंद्र कानूनगो। शिवाराम पराजय, इनके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। अविनाश भट्टाचार्य, सब क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे, इन सब का योगदान था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें व दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन करें। मिदनापुर में अनुशीलन समिति की स्थापना ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने किया। बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मिदनापुर में अनुशीलन समिति की स्थापना ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने किया था। ढाका में पुलिन बिहारी दास ने अनुशीलन समिति की स्थापना किया। 1913 में पटना में सचिंद्रनाथ सान्याल ने अनुशीलन समिति की अध्यक्षता की थी, स्थापना किया था या अध्यक्षता की थी? बताइए। ऑप्शन नंबर 4, कलकत्ता में प्रमथनाथ मित्र व अरविंदो घोष ने अनुशीलन समिति की स्थापना किया था। बताइए। मैंने अभी अभी आपको बताया कि अनुशीलन समिति कहाँ से बनी। अनुशीलन समिति 1902 में व्यायाम मंडल या व्यायामशाला की स्थापना पुलिन बिहारी दास, चितरंजन दास और कौन थे? प्रमथनाथ मित्रा। पुलिन बिहारी दास, चितरंजन दास और प्रमथनाथ मित्रा द्वारा 1902 में व्यायामशाला की स्थापना की गई, जो कि आगे चलकर 1907 ईस्वी में वही अनुशीलन समिति बनती है। ठीक है, अनुशीलन समिति जब बनती है तो अलग अलग जगहों पे अनुशीलन समिति के अलग अलग ब्रांच बनाए गए। जैसे मिदनापुर में कौन था? ज्ञानेंद्र नाथ बसु। मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु, पटना में सचिन नाथ सान्याल और इसके बाद कलकत्ता में प्रमथनाथ मित्रा और अरविंदो घोष, ढाका में पुलिन बिहारी दास। इन लोगों ने अलग अलग जगह से अनुशीलन समिति का नेतृत्व किया और देश की आज़ादी में अपना योगदान बढ़ाने के लिए देश की आज़ादी की क्रांति को एक नई दिशा एवं धार प्रदान की। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 सभी सही है। ठीक, ये चारों ऑप्शन सही हैं। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बताइए, अलीपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? बताइए, अलीपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1908। बिल्कुल उत्तर आने लगा है आप लोगों का। 1908 अलीपुर षड्यंत्र केस क्या था? अलीपुर षड्यंत्र केस क्या था? बताइए। मैंने आपको बताया ना कि जब हेमचंद्र कानूनगो पेरिस गए, वह पेरिस से लौटने के बाद ये लोग कलकत्ता
कलकत्ता में हथियारों की एक फैक्ट्री लगा देते हैं, बम बनाने की एक फैक्ट्री लगा देते हैं। उस दौरान ब्रिटिशरों ने दमन करने के लिए जगह जगह छापा मारा और छापा में पकड़े गए, ये लोग पकड़े गए। ठीक है, जब पकड़े गए उसके बाद 38 लोगों की गिरफ्तारी हुई। उसमें से कुछ लोगों को आजीवन कारावास हुआ और बाकी कुछ को फांसी हो गई। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन का 8 का डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, अलीपुर षड्यंत्र से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए व कूट की सहायता से सत्य विकल्प चुनिए। अलीपुर षड्यंत्र केस में गवाह नरेंद्र गोसाई बना। देखिए गवाह, ये देखो यही हम भारतीयों की कमी रही है, आज नहीं, आज हजारों साल पहले से यही कमी हम भारतीयों की हमेशा रही है। क्या रही है कि कोई न कोई जाके सरकारी गवाह बन जाता था। जैसे हमारे देश के, हमारे क्रांतिकारी आंदोलन के बहुत बड़े नायक पंडित कौन थे, इनका क्या नाम था, सॉरी, चंद्रशेखर आज़ाद जी की कैसे मतलब पकड़े गए बताइए। चंद्रशेखर आज़ाद को मुखबरी किया गया था। एक व्यक्ति ने चंद्रशेखर आज़ाद की मुखबरी किया कि भैया वो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में आए हुए हैं। उस दौरान ये अकेले थे। कौन थे? अकेले थे चंद्रशेखर आज़ाद जी। तो उस दौरान ब्रिटिशरों द्वारा चारों तरफ से घेर लिया गया। वैसे इसी तरीके से इसमें हुआ था। जो ये नरेंद्र गोसाई थे, जब कलकत्ता में ये अनुशीलन समिति के सदस्यों द्वारा बेखौफ रूप से हथियारों की फैक्ट्री या कारखाना चलाया जा रहा था, तो उसका सरकारी इतिहास गवाह बन गया था। ये कौन? नरेंद्र गोसाई। तो इसकी हत्या कर दी गई। कन्हई लाल व सत्येंद्र चाकी ने इसकी हत्या कर दी। जब ये सरकारी गवाह बना तो इसकी हत्या तुरंत हो गई। किसने किया? कन्हई लाल व सत्येंद्र चाकी ने इसकी हत्या कर दी। जब इसकी हत्या कर दी तब ब्रिटिशर्स तिल मिलाए कि ये तो हमारा गवाह ही खत्म कर दिए। तो उसके बाद छापे पे छापा, अंधाधुंध छापा, अर्थात ये ब्रिटिशर्स अनुशीलन समिति का जीना हराम कर दिया। जीना हराम करने का मतलब है उस टाइम जितने भी सक्रिय सदस्य थे उनके परिवारों को प्रताड़ित किया गया, उनको पकड़ा गया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फांसी दी गई या आजीवन कारावास दिया गया। तो एक प्रकार से अनुशीलन समिति उसके बाद ख़त्म हो जाती है। तो अलीपुर षड्यंत्र केस में कुल 38 लोग गिरफ्तार हुए। बिल्कुल सही। वारिंद्र घोष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर बताइए। अलीपुर षड्यंत्र केस से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, कूट की सहायता से सत्य विकल्प क्या चुनिए। 1 2 3 4 इसका सब सही है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आते हैं। अरबिंदो घोष के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 2 मई 1908 को अरबिंदो घोष को गिरफ्तार किया गया। बिल्कुल सही है। 2 मई 1908 को अरबिंदो घोष को गिरफ्तार किया गया। रिहाई के बाद यह पांडिचेरी चले गए और ओरेविले आश्रम की स्थापना करते हैं। ये भी एकदम सही है। रिहाई के बाद ये पांडिचेरी चले जाते हैं, सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेते हैं और ये अध्यात्म की दुनिया में आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, जब इनकी रिहाई होती है। लाइफ डिवाइन अरबिंदो घोष की पुस्तक है। ये भी सही है। अरबिंदो घोष एक क्रांतिकारी थे, गरम दल के नेता थे, लेकिन जब ये गिरफ्तार होते हैं अलीपुर षड्यंत्र केस के मामले में, उसके बाद ये सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेते हैं और पांडिचेरी में जाकर एक ओरेविले आश्रम की स्थापना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा विकल्प सही होगा बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा विकल्प सही होगा बताइए। बिल्कुल। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या होगा? कर्मयोगी व धर्म किसकी पत्रिका है? कर्मयोगी व धर्म किसकी पत्रिका है बताइए। अरबिंदो घोष, चितरंजन दास, बारिंद्र कुमार घोष। बताइए। अरबिंदो घोष। ठीक है। अरबिंदो घोष की 2 पत्रिका थी। ये धर्म जो थी ये बंगाली भाषा में थी, जबकि कर्मयोगी अंग्रेजी भाषा में थी। ठीक है। 2 महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं किनकी?
अरविंदो घोष की, ठीक है। चित्तरंजन दास के बारे में मैंने बताया ही है आपको, ठीक। पुलिन बिहारी दास, प्रमथनाथ मित्रा, चित्तरंजन दास, तीनों ने मिलकर व्यायाम मंडल की स्थापना 1902 में की। एक नहीं, दो नहीं, 4 बार पढ़िए, लगातार पढ़िए, ऑप्शन लिखिए, और जिससे ऑप्शन देखते ही तुरंत माइंड में क्लिक हो जाए। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किंग्सफोर्ड पर बम कब फेंका गया? किंग्सफोर्ड पर बम 30 अप्रैल 1908। 30 अप्रैल 1908 को किसने फेंका था? खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी, 2 लोगों ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंक दिया था। ठीक, किंग्सफोर्ड कौन था? ये मुजफ्फरपुर में सेशन जज बनकर आया था, और यह एक ऐसा जज था जो क्रांतिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा देता था। अगर छोटी सी भी वो अपराध किए होते थे, छोटी सी भी घटना किए होते थे, तो उसका ये बहुत कड़ा सजा देता था, कड़े सजा का प्रावधान करता था। इस वजह से इसकी हत्या करने का प्रयास किया गया, लेकिन दुर्भाग्य से निशाना चूक गया और बम जाकर प्रिंगले कैनेडी की बग्घी पर गिरता है, जिससे उसकी और उसके पुत्री की मौत हो जाती है। ठीक है, ये 30 अप्रैल 1908 को किसने फेंका था? 30 अप्रैल 1908 को किंग्सफोर्ड पर बम किसने फेंका था बताइए? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी ने अपनी आत्महत्या कर ली थी, गोली मारकर अपनी आत्महत्या कर ली थी। ठीक, फेंकना बम था किंग्सफोर्ड की बग्घी पर, लेकिन वो रेकी में गड़बड़ी हुई कि कुछ दुर्भाग्यवश इसके बग्घी पर नहीं गिरा, वो गिर गया प्रिंगले कैनेडी की बग्घी पर। ठीक है, तो उसकी पत्नी व पुत्री का मौत हो गई थी। तो खुदीराम बोस ये कौन थे? भारतीय इतिहास के सबसे कम उम्र के शहीद कौन थे? खुदीराम बोस। इनका उम्र था 18 वर्ष 9 माह। जब इनको फांसी हुई 18 वर्ष 9 माह के थे, 18 वर्ष 9 माह। ठीक, तो 30 अप्रैल 1908 इसका सही हुआ। 11 अगस्त 1908, 11 अगस्त 1908 बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, भारत माता की सुरक्षा करने के लिए, भारत माता के आहुति देने के लिए सबसे कम उम्र का लड़का बलिदान हो गया था। कौन था वो? खुदीराम बोस। देश की आज़ादी में इसका नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। कौन था? खुदीराम बोस। 18 वर्ष 9 वर्ष की उम्र थी, 18 साल 9 वर्ष की उम्र थी, और देश के लिए, इतने महान लक्ष्य के लिए इसने अपने शरीर की आहुति दे दी थी। ठीक है, तो 11 अगस्त 1908 को ही इनको फांसी होती है। ठीक, किसको? खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी होती है। ये जो 1902 देख रहे हैं आप, ये व्यायामशाला की स्थापना का तिथि है। व्यायामशाला की स्थापना और ये 1907 को ही व्यायामशाला का ही नाम परिवर्तित करके अनुशीलन समिति बन जाता है। अनुशीलन समिति। ठीक, 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी। भारतीय इतिहास का ज्ञात भारतीय इतिहास का सबसे कम उम्र का क्रांतिकारी शहीद कौन था? खुदीराम बोस। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। मुजफ्फरपुर में सेशन जज बनकर आए किंग्सले
किंग्सफोर्ड, किंग्सले फोर्ड पर किन दो क्रांतिकारियों ने बम फेंका? खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी। इसने अपनी आत्महत्या कर ली थी, इसको मैंने बताया। खुदीराम बोस को बिहार में एक जिला है मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के बैनी रेलवे स्टेशन से, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले, मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर जिले के बैनी रेलवे स्टेशन से इसकी गिरफ्तारी होती है। स्टेशन से गिरफ्तारी। इनके बारे में प्रचलित है कि जब इन्होंने बम फेंका तो भागने के लिए ये कहाँ पहुँचे? मुजफ्फरपुर ज़िले में ही एक रेलवे स्टेशन था बैनी, उस स्टेशन पर पहुँचे और जब हल्ला हुई कि भाई किंग्सले फोर्ड के ऊपर, मतलब उसकी बग्घी के ऊपर बम फेंक दिया गया है, जिससे वो बच गया, लेकिन प्रिंगले कैनेडी की बग्घी के ऊपर बम गिरा जिससे उनकी मतलब हत्या हो गई, वो बच गया। तब इनके मुंह से निकला हाय वो बच गया, तो इस वजह से अगल बगल कुछ लोग थे, सुन लिए और उसको वहीं घेर कर पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। ठीक है, किसको? खुदीराम बोस को। उम्र कितनी थी? 18.5 साल का लड़का था। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका उत्तर क्या हो गया? ए व बी दोनों, ए व बी दोनों। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय इतिहास में सबसे कम उम्र के शहीद क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। अभी मैंने आपको बताया कि भारतीय इतिहास में सबसे कम उम्र के शहीद क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे। बिल्कुल, जो ज्ञात है, ब्रिटिशर्स एक इतिहास लिखवाते थे ना, अपना खुद लिखवाते थे, तो जो ज्ञात है, बाकी तो अनेकों माताओं ने, अनेकों बहनों ने अपने भाइयों, अपने पतियों की कुर्बानी दी है। देश की आज़ादी किसी एक व्यक्ति के संघर्ष से नहीं मिली है, हर सभी लोगों का सामूहिक प्रयास था। और ये तो गिनती में इतने लोग जो लिखे पढ़े गए हैं ये थे, बाकी ना जाने कितने लोग, अनगिनत लोगों ने बलिदान दिया है, जिनके बारे में हमने आपको कोई जानकारी ही नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, खुदीराम बोस की उम्र 18 वर्ष 9 माह थी जब उन्हें 11 अगस्त 1908 को फांसी हुई। बिल्कुल सही है, 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी होती है। इन्हें बिहार के मुजफ्फरपुर में बैनी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। बिल्कुल, ये भी सही है। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी, ये भी सही है। मैं एक ही स्लाइड में 1, 2, 3, 4 और बिहार का बैनी रेलवे, एक ही स्लाइड में 5, 6 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना के लाता हूँ। कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट आप लोगों तक डिलीवर कर सकूं, यही हमारा लक्ष्य रहता है। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इसका उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर दीजिए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर दीजिए। भूपेंद्र नाथ दत्त कौन थे? भूपेंद्र नाथ दत्त कौन थे? ये लिख दिए। भूपेंद्र नाथ दत्त कौन थे? और ये किसके सक्रिय सदस्य थे, बताइए। उत्तर दीजिए फटाफट, उत्तर दीजिए।
इसका उत्तर क्या होगा? भूपेंद्र नाथ दत्त कौन थे? अनुशीलन समिति के सदस्य थे, गदर पार्टी के सदस्य थे, इंडिया हाउस के सदस्य थे, या मुस्लिम लीग के सदस्य थे? बताइए। उत्तर दीजिए। ये इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ हुई थी? बताइए, कोई लोग उत्तर दीजिए। हाँ भाई, फटाफट बताइए, इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ हुई थी? इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ हुई थी? लंदन में। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी? लंदन में। किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा और लाला हरदयाल। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल और एक थे मदन लाल ढींगरा। इन लोगों ने इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में किया था। इसका उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, भूपेंद्र नाथ दत्त कौन थे और ये किसके सक्रिय सदस्य थे? अनुशीलन समिति। ये अनुशीलन समिति के सदस्य थे और भूपेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद के भाई थे। स्वामी विवेकानंद। ठीक, मुस्लिम लीग के बारे में मैंने आपको पढ़ाया ही है। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। आज 15 ही क्वेश्चन था। आप सब लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। अगर सेशन पसंद आया हो तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा सा बीच बीच में एक दो लोगों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपका परिवार बड़ा होता चला जाए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।